T20 वर्ल्ड कप का आखिरी हफ्ता और पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। कोइंसिडेंटली इन दोनों टीमों ने पिछला विश्व कप जो था, जो साउथ अफ्रीका में था, फाइनल खेला था। वहां 19 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली थी और साउथ अफ्रीका केप टाउन के मैदान में रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा था। पर उसके बाद पूरा साल बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा टॉस किए। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी साउथ अफ्रीका गई थी, एक ही मुकाबला जीती थी। ऑस्ट्रेलिया से जीतना कौन सा आसान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में एक चीज से बिल्कुल वेरी आएगा कि वो दुबई के मैदान पर सिर्फ एक मुकाबला खेले हैं, जाके साउथ अफ्रीका को ज्यादा अनुभव है दुबई के पिच पे खेलने का। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखते रहते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस बूस्टर्स रहे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का विश्व कप का पहला सेमीफाइनल, एंड क्योंकि डोमिनेशन इतनी रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो हमेशा लगता है कि जो भी टीम सामने से आएगी उसको क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा बैग में पैक करके लेकर आनी चाहिए, और वो है बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। क्योंकि अगर कोई भी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है तो अच्छा ही खेलकर पहुंची होगी, खराब तो खेली नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही अच्छा खेलता है, तो उनके खराब खेलने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो दरवाजे पे हमेशा दस्तक देते रहने चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस दिन खराब खेला या कम अच्छा खेला, उस दिन आप अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलिए। चलिए एक बार रोड टू सेमीफाइनल तक देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचा है और ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचा है। साउथ अफ्रीका का पहला मुकाबला था वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, अगेन दुबई में वो जीते थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध शारजा पे मैच खेला था, तो वो हार गए थे। लेकिन उसके अलावा स्कॉटलैंड से जीत हासिल करी एंड बांग्लादेश से भी जीत हासिल करी थी। ये दोनों मुकाबले दुबई पे खेले थे। तो साउथ अफ्रीका अभी तक 3 मैच खेला है दुबई के मैदान में। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पहला मुकाबला शारजा में खेला था श्रीलंका के विरुद्ध, फिर न्यूजीलैंड के विरुद्ध शारजा में खेला। एक मैच खेलने आया जरूर था पाकिस्तान के विरुद्ध दुबई में, लेकिन अंतिम मुकाबला फिर इंडिया से था शारजा की पिच पर। तो ये डिफरेंस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सेमीफाइनल है ना, वो दुबई में है। अब दुबई वाले मैच में टेला विलियमिंग को खिलाया था ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि उनको लगा था कि एक अतिरिक्त स्पिनर की जगह एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर जाना चाहिए, क्योंकि अगेन दे वर लुकिंग अहेड कि अगर सेमीफाइनल में रहा तो फास्ट बॉलर्स के साथ रहेंगे। हालांकि टेला इंजर्ड हो गई, अभी अलीसा हीली के ऊपर भी पूरी तरीके से क्लैरिटी है नहीं कि वो खेलेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता है खेलेंगी, क्योंकि जिस तरीके की उनकी इंजरी है ना, उस तरीके में इतना जल्दी रिकवरी होना, प्लस रिस्क, सिर्फ विश्व कप नहीं है ना, आगे भी तो टूर्नामेंट है। तो खैर वो ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन है कि वो खेलें या ना खेलें, लेकिन अगर बदलाव करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे नहीं। हालांकि स्पिन के साथ वो पिछले मुकाबले में भी गए थे। डार्सी ब्राउन हैं, तालिया मिग्रा अगर गेंदबाजी करना चाहती है तो वो अवेलेबल हैं। मेगन शूट हैं जो ऑफकोर्स विकेट टेकर हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं। सो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए क्या इतना काफ़ी है? शायद। साउथ अफ्रीका के लिए बेसिकली टास्मेन ब्रिट्स और लॉरा वुल्फार्ड को अपने आप को जगाना पड़ेगा कि दोनों की साझेदारी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगी, क्योंकि इट इज़ साउथ अफ्रीकाज बैटिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलियाज बॉलिंग। दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल गई तो जो उनकी गेंदबाजी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। मलाबा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, वो भी टॉप विकेट टेकर्स के अंदर आए हुए हैं। नॉन कलेव आपके पास जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो नडीन डी क्लर्क हों फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, चाहे सुने लीस हो, सो एनरी डर्कसन हो, तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट और स्पिन उनका भी ठीक ठाक है। लेकिन बैटिंग फॉर साउथ अफ्रीका विल लीड द वे एंड लोड्स ऑफ सेल्फ बिलीव कि आप साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में साउथ अफ्रीका अपने आप को जीतता हुआ देख सकता है। टाइट कॉन्टेस्ट रहेगा, इतना आसानी से वन साइडेड मैच नहीं रहेगा, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव साउथ अफ्रीकन लाइनअप में दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं उसी तरीके से अपने 11 पिक करेंगे। एक बार पहले ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं विश्व कप के अंदर, तो कम से कम वो जो होता है ना नर्व्स, वो हट चुके होंगे। लेकिन सेमीफाइनल के जो नर्व्स हैं, एक बार फिर क्या साउथ अफ्रीका उस पर जीत हासिल कर सकता है? वक्त बताएगा। कुछ सवाल जो आपने पूछे थे मैं उनको भी आंसर कर देती हूँ। स्टॉक मार्केट, बड़ा अच्छा नाम है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट चेंजेस इंडिया शुड मेक गोइंग इनटू 2025 वर्ल्ड कप, बिकॉज वो विश्व कप इंडिया के अंदर 50 ओवर का रहने वाला है, थोड़ा सा उसके लिए दूर है। चेंजेस तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत जल्दी भारतीय टीम को अपने एक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से जाते हैं। एंड इमीडिएटली विश्व कप, अब भारत का तो खत्म हो चुका है, 24 तारीख से इंडिया और न्यूजीलैंड की एक दिवसीय श्रृंखला सीरीज शुरू हो रही है अहमदाबाद में। 3 वनडे रहेंगे, तो बहुत जल्दी दिख जाएगा कि भारतीय टीम किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वैसे अभी तक भूली नहीं होगी हार।
स्टॉक मार्केट का एक और सवाल है कि शुड दीप्ति शर्मा बैट हायर इन द बैटिंग ऑर्डर? कर सकती है, मुझे तो लगता है कि उनको ऊपर भेजना चाहिए, लेकिन इस समय थोड़ी सिचुएशन मुश्किल है कि दीप्ति टॉप 3 में बैटिंग करें। वो समय थोड़ा सा निकल सा गया है, तो अब दीप्ति को नीचे ही बैटिंग करनी पड़ेगी और यूटिलिटी बैटिंग करने की आवश्यकता रहेगी। जी के फैक्ट का सवाल है कि वाई नो शिखा पांडे, पूनम और गायकवाड एंड किरण नवगेरे को खिलाना चाहिए। दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा कि कोई दरवाज़ा बंद है या कोई खिलाड़ी वापस नहीं आ सकता। शिखा पांडे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। राजेश्वरी गायकवाड भी टेस्ट मैच में दिखेंगी, हो सकता है वनडे में भी दिख जाएं। पूनम यादव अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन जो किरण नवगेरे अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी इंडिया ए के साथ, रन्स तो बनाने पड़ेंगे टीम के अंदर आने के लिए, विकेटें लेनी पड़ेंगी टीम के अंदर आने के लिए। सिर्फ नाम से तो नहीं चल पाएगा कि चलिए ये नहीं चल रहा तो इसको ले आइए, ये नहीं चल रहा इसको ले आइए। मुझे लगता है वो भारतीय क्रिकेट अब पीछे बिल्कुल वो दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए जहां ये सोच हो कि चलिए इसकी जगह इसको ले आएं, इसकी जगह इसको ले आएं। अब जो रन करेगा, जो विकेटें लेगा, जो जिसमें प्रतिभा रहेगी और जिससे सिलेक्टर्स को और हमारी सबकी उम्मीदें रहेंगी, उस खिलाड़ी को ज़रूर अवसर देना चाहिए। प्रियंका का सवाल है कि शुड नंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज फॉर इंडिया? बिल्कुल प्रियंका, जितना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी टीमें, जितना ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे खिलाड़ी, वो उतना इंप्रूव ही करेंगे। तो वो चीज़ें हैव बीन टेकन केयर, बेटर से बेटर ही होता गया है। सो आई एम श्योर आगे जाने वाला समय भी और बेहतर रहेगा और ज़्यादा श्रृंखला खेलने को मिलेगी खिलाड़ियों को। आई एम एडिटर का सवाल है कि इज इन द गैप रिड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 5 साल पहले या 10 साल पहले वो हर साल हम बेटर से बेटर ही होते गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी टीम ने इम्प्रूव नहीं किया है, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। लेकिन चैलेंज ये है ना कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन बाकी टीमें भी तो इम्प्रूव कर रही हैं। तो उनकी स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट और हमारी स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट मैच तो नहीं होनी चाहिए, हमें आगे ही चलना चाहिए। अगर हमें उनको कॉन्टेस्ट में बीट करना है तो यकीनन हम पाथ तो हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे को अपनी स्पीड भी और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि बाकी टीमें जो रेस में भाग रही हैं उनसे आगे कम से कम पहुंचने की कोशिश करें। हुज़ैफा का सवाल है कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ हरमन्स कैप्टनसी दैट इंडियन टीम हैजंट वन एनीथिंग? बिल्कुल ठीक बात है, हम 2 बार 50 ओवर विश्व कप के फाइनल में पहुंचे हैं, T20 के फाइनल में पहुंचे हैं, जीते नहीं हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। और क्या कप्तान बदलने से ट्रॉफी घर आ जाएगी? क्या हम ट्रॉफी के हकदार बन जाएंगे? अगर ये हो सकता है तो बिल्कुल बदल देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कप्तान की नहीं है, कैप्टनसी की नहीं है। हरमनप्रीत की कैप्टनसी, ऐसा नहीं है कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन उनकी कप्तानी मैच दर मैच इंप्रूव होती गई है, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट इंप्रूव होती गई है। एंड इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि उनकी बैटिंग इफेक्ट नहीं हो रही। सो कैप्टनसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी सारी चीज़ें जो और इंप्रूव होनी चाहिए, जो एज अ टीम यूनिट दिखना चाहिए, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा कमी है, तो मुझे लगता है फोकस वहाँ रखना चाहिए। सचिन कुमार का सवाल है व्हाट चेंजेस इंडिया कुड डू इन द अपकमिंग सीरीज? सचिन, अच्छी चीज़ है कि बहुत जल्दी भारतीय टीम को ये जो दुख मिला है T20 से निकलकर वापस वनडे क्रिकेट में अपनी एनर्जीज डाइवर्ट करनी पड़ेंगी। सो चेंजेस सच बताऊं तो मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा रहेंगे। थोड़े बहुत गेंदबाजी में चेंज हो सकते हैं, जैसे राजेश्वरी गायकवाड को मौका मिल सकता है अगर वो फिट है तो, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी अब शुरू हो रही है इंडिया के अंदर। तो 1-2 चेंजेस बॉलिंग में मुझे लगता है। बैटिंग के अंदर चेंजेस वैसे होने तो चाहिए, लेकिन बहुत ब्रेव कॉल रहेगी सिलेक्टर्स की, कोच की, कैप्टन की, कि जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज किस तरफ करना चाहते हैं। एंड सबसे उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। प्लेयर भी तो फिट होने चाहिए ना, जो ऑप्शंस वो भारतीय टीम देख पाए। तो चैलेंजेस हैं, पर कोई बात नहीं, इन चुनौतियों पर पार पाना ही हमारा काम है। हम खिलाड़ी हैं, हमारा काम है कि हम रोज़ चुनौती पे पार पाएं और जीत की तरफ चलते रहें, तभी तो मज़ा आता है। ऐसा कैसे थोड़ी ना होता कि ऑस्ट्रेलिया जाती है ट्रॉफी लेकर आ जाती है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। पर देखते हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी मिलती है कि नहीं। और कोई सवाल है तो ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि सवालों का सिलसिला चलता रहेगा तो इंटरेक्शन भी चलती रहेगी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और मज़ा आएगा डिफरेंट स्ट्रोक्स को। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।